Hello, good morning student. Dear student, today I am going to teach you second part of the lesson, the three question. The king turned around and saw a bearded man. राजा पीछे मुड़ा और उसने एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा रनिंग टुवर्ड्स देम, और वो दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ रहा था. हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और अपने हाथों से उसने अपना पेट दबा रखा था. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और पेट से खून बह रहा था. वैन ही रीच द किंग ऑफ, और जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड. बेहोश होकर के वो आदमी नीचे गिर गया. द किंग एंड ही द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग, राजा ने और साधु ने उसके कपड़े निकाले. फाउंड अ लार्ज वन इन हिज स्टोमक, देखा तो उस आदमी के पेट में बहुत बड़ा घाव हो रखा था. द किंग वॉश द कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उस घाव को धोया अपने रुमाल से, हैंडकरचीफ से उसको कवर कर दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन रक्त बहना, खून बहना बंद नहीं हुआ. द किंग ड्रेस्ड द वन, दोबारा उसको ड्रेस किया. अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और फिर दोबारा जब उसको ड्रेसिंग की तो खून बंद हुआ. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, वो आदमी ने थोड़ा सही महसूस किया, फिर कुछ पीने के लिए मांगा पानी. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, लाया राजा, और उस आदमी को पानी पीने के लिए दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर, उस समय द सन हैड सेट, सूर्य छिप चुका था. द एयर, हवा चल रही थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, और द किंग विद, राजा ने उस साधु की सहायता से कैरिड द वंडेड मैन, उस घायल आदमी को इनटू द हट, झोपड़ी में ले गई साधु की. एंड लेड हिम ऑन द बेड, बिस्तर में उसको लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की, चुपचाप सो लेट गया. द किंग ट्राइड बाय हिज वर्क एंड द वर्क, द किंग, राजा ने प्रयास किया. बाय हिज वर्क, वो चला. एंड द वर्क, जो काम कर रहा था, ही हैड डन, वो उस काम उसने पूरा कर दिया. ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पे लेट गया. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, रात भर सो गया वहीं पे. वहीं अब जब वो जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, कई मिनट पहले, ही कुड रिमेंबर, उसको याद था. वेर ही वॉज, वो कहाँ है, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, वो अजीब अजनबी दाढ़ी वाला आदमी, लाइंग ऑन द बेड वॉज, वो जो बिस्तर में था वो कहाँ है. फॉरगिव मी, वो जो आदमी पड़ा हुआ था बिस्तर में, कहा है. सेड द बियर्डेड मैन, उस आदमी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो. मैन इन अ वीक वॉइस, बहुत कमज़ोर आवाज़ में उस आदमी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो. वैन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जाग गया है, तो उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, न मैं आपको जानता हूँ, राजा ने कहा, और किस चीज़ के लिए मैं आपको माफ़ करूँगा. सेड द किंग. यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, आदमी ने कहा. बट आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ यूअर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ. वो शोर, जिसने कसम खाई थी, रिवेंज ऑन यू, आपसे बदला लेने की. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को मौत की सजा दी थी. एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि आप उस साधु के यहाँ अकेले गए हो. एंड आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपने माइंड में प्लान बनाया टू किल यू, आपको मारने का. ऑन यूर वे होम, जब आप रास्ते पे घर आओगे. बट द डे पास्ट,
दिन चला गया एंड यू डिड नॉट रिटर्न, आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग, मैं वहाँ से चल पड़ा प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड के पास में आया। हु रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझे पहचान लिया एंड वांटेड मी, उसने मुझे घायल कर दिया, आपके बॉडीगार्ड ने। आई स्किप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच करके, बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरी ड्रेसिंग नहीं करते, मेरे घाव को पे पट्टियाँ नहीं लगाते। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने की इच्छा थी एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, जबकि आपने मेरे जीवन बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर आपका सबसे फेवरेट नौकर बन के काम करूँगा, सेवक बन के काम करूँगा। विल यू ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी, और एंड विल ऑर्डर माई सन्स, मेरे ऑर्डर को, मेरे पुत्रों को आदेश दे दो, टू डू द सेम, वो भी ऐसे करेंगे, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बड़ा खुश हुआ, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, कि उसका जो शत्रु था वो बड़ा इजीली शांत हो गया, एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, उसका मित्र बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने उसको राजा ने उसको माफ़ ही नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर, अपना सर्वेंट भेजे, अपने डॉक्टर भेजे राजा ने, टू लुक आफ्टर हिम, उस आदमी की देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने कहा कि मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूँगा। लिविंग द वॉन्टेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द, उस आदमी को छोड़ के राजा अपने हट से चला गया। लुक राउंड फॉर द हर्मिट, को देखा उसने। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, हट से जाने से पहले राजा अपने क्वेश्चनों का आंसर चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स, वो साधु बीज बो रहा था अपने उस खेत में, एंड हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले खोदा था। द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास गया और उसने कहा, फॉर द लास्ट टाइम बेग यू, मैं आपसे अंतिम बार प्रार्थना कर रहा हूँ, आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, साधु ने क्या आपको आंसर मिल चुका है। स्टिल बेंडिंग डाउन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर, उसके सामने खड़ा हुआ और कहा आपको अपने क्वेश्चनों का जवाब मिल गया है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे प्राप्त हुए। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका। डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं जानते। रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस, अगर आप मेरी कमजोरी पे दवाया नहीं करते, तो यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स, अगर आप इस खेत को नहीं खोदते फॉर मी, तो यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, वो आदमी आप पे क्या करता, अटैक करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, आपने इच्छा जताई मेरे पास रुकने की। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है, वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब आप बेड्स खेत को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो मेरे लिए आपने किया वही सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन देन टू अस, जो आदमी हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, वो बहुत महत्वपूर्ण टाइम था। वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब आपने उसकी मदद की, उसकी केयर की। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स, अगर आप उसके घाव को ड्रेस नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, मर जाता, और विदाउट हैविंग मेड पीस, बिना शांति की, विद यू। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, वो सबसे इम्पोर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो आपने उसके लिए किया, वॉज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वही आपका सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस था। रिमेंबर देन, याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक समय होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, वो समय ये है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, इज बहुत महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, ये वही एक समय था। वी हैव एनी पावर ऑफ एक्ट, जब हम किसी भी काम को बड़ी पावर से करते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन, जो सबसे आवश्यक व्यक्ति है वो व्यक्ति है यू, आपके लिए। यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट,
जो एक पर्टिकुलर क्षण होता है। फॉर नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इन द फ्यूचर, फ्यूचर में, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम इसके अलावा मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है, इज़ टू डू, जो सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस है इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। उस द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या था, इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, उस व्यक्ति के लिए अच्छा किया। बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड, वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन, हमको इसी उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा गया है। Dear student, this is the end of this lesson, and also your syllabus is over. Listen this video carefully and try your best to understand of the lesson. Thank you.